नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है फार्मावेल बाय प्यूरसेट में। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी जो कि हमारी 5th सेमेस्टर की है। आज हम उसकी यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो 5th सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी है उसकी यूनिट 1 में क्या दे रखा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में डिस्कस किया गया है इसमें कि मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट एंड देयर डिटर्मिनेशन। सबसे पहला जो टॉपिक इस यूनिट के अंदर आता है वो है ब्रीफ स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। तो सबसे पहले हमें बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे की ब्रीफ स्टडी करनी है कि मेटाबॉलिक पाथवे होता क्या है। तो मेटाबॉलिक पाथवे जानने के लिए सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मेटाबॉलिज्म। जैसे आपने हर किसी ने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 10th में 12th में बहुत बार ये वर्ड आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म। चलिए इसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म होता क्या है। जैसे कि हर किसी को पता है जो हम लोगों की बॉडी है उसे डेली काम करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो जो हमारी जो बॉडी होती है उसे डेली फूड चाहिए। अब खाना क्या होता है, जब फूड चाहिए होता है, जैसे हमने कुछ भी खाया उसका ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद कई सारे इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो बायोकेमिकल रिएक्शन होने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद तो बॉडी के अंदर क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस। बॉडी के अंदर हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो इन शॉर्ट में मेटाबॉलिक पाथवे जानने के लिए मेटाबॉलिज्म आज हम समझ गए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब भी बॉडी के अंदर हम फूड लेते हैं तो वो फूड सबसे पहले दांतों से टूटता है, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं उसके और वो नीचे जाता है बॉडी के अंदर, और उसमें कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, बॉडी के अंदर कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो होने के बाद एनर्जी का प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। ये एनर्जी प्रोड्यूस होने के कारण हम डे टू डे लाइफ में जो अपना वर्क कर रहे हैं, बोलना, खाना पीना, रहना, चलना, एनर्जी जो बॉडी के अंदर आ रही है वो सब किस प्रोसेस की वजह से आ रही है, मेटाबॉलिज्म। तो इतना आप सबको आज क्लियर हो गया होगा पहले कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। चलिए अब टॉपिक के अकॉर्डिंग हम बेसिक चीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारी यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है वो है ब्रीफ स्टडी अबाउट मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिज्म आप समझ गए। अब पाथवे क्या होता है, पाथवे मतलब होता है जैसे आप मान लीजिए मैं बोलूं कि किसी एक सीक्वेंस में चलना है सबको, या रोल नंबर वाइज बच्चे को 1 आना है, फिर 2 आना है, फिर 3 आना है, फिर 4 आना है, 5, ये क्या सीक्वेंस में चल रही है सारी चीजें, एक पाथवे हो गया। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे इज ए सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन सीक्वेंस। किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी एक बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, that occurring in the organism in an systematic, orderly and regulated way। तो मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब ये है जैसे किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन सिस्टमैटिक वे में हो रहे हैं, सीक्वेंस में हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। अब ये जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसके कुछ टाइप्स बताए गए हैं, उस टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे के 3 टाइप बताए गए हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, एम्फीबॉलिक। एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है, एनाबॉलिक पाथवे दैट रिक्वायर्स एनर्जी टू सिंथेसाइज लार्जर मॉलिक्यूल। एनाबॉलिक पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है एक लार्जर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। सीधी सी बात है, कोई इंसान है, कुछ वर्क कर रहा है, वो रेगुलर वर्क कर रहा है, कंसिस्टेंसी में मेहनत कर रहा है, कुछ बड़ा बनाना चाहता है तो उसे एनर्जी चाहिए ना बॉडी में। इसी तरीके से जो एनाबॉलिक पाथवे जब भी वो लार्जर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं तो इन्हें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। कैटाबॉलिक पाथवे डेट जनरेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन लार्जर मॉलिक्यूल। अब कैटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं, ये ऐसे पाथवे हैं जो कि एनर्जी को जनरेट करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन लार्जर मॉलिक्यूल। जैसे एनाबॉलिक का अपोजिट, एनाबॉलिक पाथवे में क्या होगा, लार्जर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। कैटाबॉलिक में लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी क्या होती है, जनरेट। एम्फीबॉलिक दीज पाथवे डेट इंक्लूड बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये ऐसे पाथवे होते हैं जो दोनों का मिश्रण, दोनों की आप मिक्सिंग कह सकते हो, ठीक है। इसमें एनाबॉलिक भी होगा और कैटाबॉलिक भी, उसे हम कहते हैं एम्फीबॉलिक, ठीक है। अब एक 2 मार्क्स में बहुत बार एक डेफिनेशन पूछी जाती है, मेटाबोलाइट क्या होता है। जैसे अभी तक सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया हुआ, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिज्म जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन एक बॉडी के अंदर होते हैं, चाहे उसे मेटाबॉलिक बोलो या मेटाबॉलिज्म बोलो,
एक सीक्वेंस वे में हो रही है, एक रेगुलेटेड वे में हो रही है, सिस्टमेटिक वे में हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, पाथवे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मेटाबोलाइट क्या है। अब जानिए मेटाबोलाइट। द कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबोलाइट। जब भी एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बीच में जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं वो क्या है, मेटाबोलाइट है। मान लीजिए नंबर 1 से एक लाइन चालू हुई और नंबर 10 पे वो लाइन खत्म हुई, तो इसके बीच में कई सारी चीजें बनी, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, 6 बना, 7 बना, 8 बना, 9 बना। तो ये सारे क्या है, मेटाबोलाइट। तो जब भी एक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, उसके बीच में जितने भी कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं, मेटाबोलाइट। मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट सिंथेसाइज प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट। अब जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एक प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट सिंथेसाइज करता है प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट को भी और सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट को भी। अब जानते हैं प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट क्या है। देखिए जो प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट है, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं स्टार्टिंग में, जैसे लाइक शुगर, कोएंजाइम, लिपिड, एमाइनो एसिड एंड मेवालोनिक एसिड। ये एग्जांपल दिए गए हैं जो कि प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट के अंदर आते हैं। दीज आर कंसीडर्ड एज ए बेसिक प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट इन लार्ज क्वांटिटी। एक नॉर्मल प्लांट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये सारे बेसिक प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब हर एक प्लांट के अंदर होंगे, जैसे शुगर है, कोएंजाइम है, लिपिड है, अमाइनो एसिड है, मेवालोनिक एसिड है। इन द लार्ज क्वांटिटी, प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट, मतलब पूरे प्लांट के अंदर ये काफी सारे होंगे, पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब जो प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट है, हम ये समझ गए कि सबसे पहले तो वही है, पूरे प्लांट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे प्लांट में। दूसरी चीज क्या है, ये लार्ज क्वांटिटी में है। जब डिस्ट्रीब्यूटेड है, सीधी सी बात है, लार्ज क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे के पूरे प्लांट के अंदर फैले हुए हैं। तीसरी चीज क्या है, बेसिक है, ये बेसिक प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट है। दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट आर इजिली आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, एग्जाम्पल स्टार्च फ्रॉम पोटैटो। ये मेटाबोलाइट बहुत ही आसानी से हम प्लांट के अंदर से आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमने इसमें दिया है, जैसे पोटैटो, आलू में से स्टार्च निकालना। दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट आर इनएक्टिव एंड डोंट शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जितने भी जो मेटाबोलाइट है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ये क्या है, इनएक्टिव है। ये कैसे रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, एंड डोंट शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और ये कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करते हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट। अब सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट। ये ऐसे प्राइमरी मेटाबोलाइट से डेरिवेटिव है, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट से निकाले गए हैं, या हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट से बायोसिंथेसाइज मतलब बनाए गए हैं। इसके एग्जांपल है लाइक टेनिन, ग्लाइकोसाइड, एल्केलॉइड एंड टर्पिनॉइड वॉलेटाइल ऑयल। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट थे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। वो लार्ज क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन ये लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। शोज बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन एनिमल्स। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं और बायोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे। दे सर्व एज डिफेंसिव प्रोटेक्टिव केमिकल अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये प्रोटेक्टिव का काम करते हैं, जैसे किसी भी प्लांट के अंदर बोल सकते हैं पत्ते के अंदर कड़वाहट है, तो कोई भी हर्बीवोरस या कोई भी इंसेक्ट या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे खाने की जब कोशिश करेगा तो क्या है, वो खाएगा नहीं, तो ये प्रोटेक्टिव का काम करते हैं। प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में रहते हैं। अब ये क्या होता है, एक्सपेंसिव टू आइसोलेट फ्रॉम प्लांट, महंगा होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट के कंपैरिजन में। एग्जांपल है क्विनिन फ्रॉम चिंचोना बार्क। तो आज मैंने बस इतना ही डिस्कस किया है आपको, ठीक है। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, आप सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। दूसरी जो चीज हमने डिस्कस की है वो क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट।
प्राइमरी मेटाबोलाइट आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया, लार्ज पूरे प्लांट के अंदर होते हैं, बेसिक प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। आइसोलेट हम आसानी से कर सकते हैं और ये कोई इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखाते। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं, एक्टिव होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, प्रोटेक्टिव का काम करते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं आइसोलेट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए।